हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि अगर आपने जब मई 22 को एग्जाम्स दिए और आज आपका रिजल्ट आया तो उसमें हो गई है थोड़ी बहुत गड़बड़। बट दोस्तों, जिंदगी का गेम ही यही है। गड़बड़ होना लाजमी है। बट हम है वो जो गड़बड़ को सुधार सकते हैं। हम है वो जो दिक्कतों को सुधार सकते हैं और जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। सो वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल, जिसमें मेरा नाम है शुभम केसवानी और मैं हूं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसकी आई ऑल इंडिया रैंक 8 सीए फाइनल नवंबर 20 एग्जाम्स में। और तभी मैंने डिसाइड कर लिया कि ये जो सीए फाइनल का हवा बना रखा है कि भाई साहब मुश्किल है, टफ है, मुश्किल है, ये वो इस सारे हवे को हम साइड करेंगे और दिखा देंगे भाई साहब, खुशी खुशी मन लगा कर भी पढ़ा जा सकता है और इस एग्जाम को अच्छे से क्लियर किया जा सकता है। आज मैं आपके साथ ज्यादा टाइम पास नहीं करूंगा और ये आपके साथ मजेदार चीज शेयर करना चाहता हूं। सर, मैं आपको कोई फॉल्स मोटिवेशन यहां पे देने आया ही नहीं हूं। फॉल्स मोटिवेशन के लिए पूरा यूट्यूब भरा पड़ा है ना। तो काम करते हैं, बात करते हैं फैक्ट्स की। सर, फैक्ट्स की बात यह है कि सिंपल सी बात है भाई साहब, इस वीडियो का थीम ही यही है, इट इज पॉसिबल। यानी अगर आज आप रुक गए हो ना तो भाई साहब अभी भी पॉसिबल है कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे रॉकस्टार की तरह। ये देख लो, सबसे पहला एग्जांपल ही देख लो। सबसे पहला एग्जांपल सर, ये कहां से उठा के लाए हो? किसी कुछ बच्चों के नाम लिखे हुए, कुछ मार्क्स लिखे हुए, क्या है ये? हैं ऑडिट के मार्क्स। ये हैं ऑडिट के मार्क्स जो इन बच्चों के आए थे दिसंबर और जुलाई अटेम्प्ट में। और जो राइट में मार्क्स लिखे हुए हैं, जो आपको 50 और 60 और 70 से भी ऊपर मार्क्स दिख रहे हैं, वो है मई 22 एग्जाम्स के मार्क्स। यानी पेपर का लेवल ऊपर गया तो भाई साहब क्या हुआ? मार्क्स भी ऊपर चले गए। पेपर का लेवल ऊपर बढ़ने से मार्क्स कम नहीं हुए, मार्क्स बढ़े ही हैं। सर, कैसे बढ़े हैं? मेहनत करिए इन बच्चों ने मन लगा के, हार नहीं मानी और मेहनत करते चले गए। और आप देख सकते हो, जो बच्ची 27 नंबर लेके आ रही थी, सर 37 है, 37 नंबर ला रही थी, उसके 78 आ गए, यानी डबल से भी ज्यादा। और मुझे एज अ टीचर और क्या चाहिए कि मेरा स्टूडेंट डबल से भी ज्यादा नंबर लाए और मेरे से भी ज्यादा नंबर लाए। ठीक है, मेरे तो खुद के 71 मार्क्स थे एंड शी एंडेड विद 78। क्या सर ये बेस्ट स्कोर्स हैं आपके स्टूडेंट्स के? द आंसर इज नो। मैं आपको बेस्ट दिखाने के लिए बैठा ही नहीं हूं इस वीडियो में, मैं आपको बेस्ट दिखाने के लिए बैठा ही नहीं हूं। द मेन थीम ऑफ दिस वीडियो इज इंप्रूवमेंट। कैसे बच्चों ने इंप्रूव किया अपने वर्स्ट से अपने बेस्ट की तरफ, की 32 नंबर भी 61 बन गए, 23 मार्क्स भी 66 बन गए, 34 भी 61 बन गए और 22 भी 55 बन गए। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी लिखा था भाई साहब 11 की टेबल है। अब ये आपके एफर्ट्स पे डिपेंड करता है कि आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हो या 5 से। ये आपके एफर्ट्स से डिपेंड करता है कि आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हो या 5 से। गेम तो सिंपल है, गेम बड़ी ही सिंपल है। तो आपने बस इतना ही जानना है कि जो लोग बोलते हैं ना कि थ्योरी तुम्हारे बस की बात नहीं है, ठीक है, तुमसे होगा नहीं, या आप अपने आप को बोलते हो थ्योरी मेरे बस की बात नहीं है, शायद इन बच्चों ने भी इस टाइम पे यही सोचा होगा यार 30 में नंबर आ रहे हैं, 20 में नंबर आ रहे हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस की ना बैंड बज गई होगी। बट यही वो बच्चे हैं जिनके 78 आए, 61 आए, 66 आए, 61 आए और 55 आए, जब आज भी मई 22 एग्जाम्स में कई बच्चे 40 के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं। तो कैसे किया इन्होंने ये सब? ये तो यही लोग बेटर बता सकते हैं। बट इन्होंने आपको एक होप दे दी, और होप ही सबसे बड़ी तोप है कि भाई साहब इट इज पॉसिबल। ये चीज पॉसिबल है कि आप बाउंस बैक कर जाओ। आप आज जो हुआ है उसके बाद बाउंस बैक कर जाओ और एकदम रॉक स्टार बन के निकलो। बिफोर टॉकिंग अबाउट ऑडिट में अब आपको क्या करना चाहिए, मैं आपको ओवरऑल सिनेरियो में बता देता हूं अब आपको क्या करना चाहिए। ये सारे सिनेरियोज के लिए एप्लीकेबल है, नॉट सिर्फ ऑडिट। हम सारे सिनेरियोज की बात करेंगे, सबके लिए वैलिड है। सबसे पहले तो अपनी सर्टिफाइड कॉपी का ऑर्डर दे दो। आप आरटीआई के थ्रू मंगवा सकते हो। यूट्यूब पे पक्का कोई ना कोई वीडियो आपको मिल जाएगी जिसमें बता रखा होगा आरटीआई से कैसे कॉपी मंगाई जाती है। जाइए और सबसे पहले अपनी ऑडिट की या जितनी भी सब्जेक्ट है किसी की भी आप अपनी सर्टिफाइड कॉपी मंगाइए। सर, क्यों मंगानी है? पता चल जाएगा नंबर कहां कटे, आपको पता चल जाएगा कमी कहां है। अगर कमी पता चल जाती है तो कमी को पूरा करना आसान हो जाता है। दिस इज द मेन गेम ऑफ सर्टिफाइड कॉपी। देन व्हाट वी नीड टू डू सर, जस्ट रिलैक्स, जस्ट काम डाउन एंड एक्सेप्ट। जो हुआ है वो हुआ है। एंड क्या एक्सेप्ट करना है, क्या काम डाउन होना है? भाई साहब सिंपल सी बात समझो, सीए फाइनल इज जस्ट एन एग्जाम। ठीक है, सिर्फ एक एग्जाम है जिसको प्रिपरेशन करके निकाला जा सकता है।
मैं अभी भी बोल रहा हूं सीए फाइनल कुछ नहीं है, एक एग्जाम है जिसको प्रिपरेशन करके निकाला जा सकता है। एंड इस प्रिपरेशन के लिए आपको सिर्फ 3 चीजों की जरूरत है, समय, मेहनत और राइट रिसोर्सेज। यू जस्ट नीड द टाइम, एफर्ट्स एंड राइट रिसोर्सेज। अगर ये 3 चीजें हैं आपके पास, कोई नहीं रोक सकता आपको निकलने से। अगर आप मेहनत कर रहे हो, अगर आपके पास राइट रिसोर्सेज है, बट आपके पास समय नहीं है, तो दिक्कत आ जाएगी। सर समय नहीं है का क्या मतलब? 3 महीने बच्चे और बच्चा कह रहा है मैं बोथ ग्रुप्स पास करूंगा। 3 महीने बच्चे, बच्चा कह रहा है मैं बोथ ग्रुप्स पास करूंगा, अभी निकला एक भी नहीं है। May 22 में 2 ग्रुप दिए थे, निकला एक भी नहीं है। 3 महीने में कहता है मैं बोथ ग्रुप्स पढ़ के पास करूंगा। तो भाई साहब मेरे जैसे बंदे के लिए सोचना मुश्किल है। मेरे लिए ये सोच पाना कि बोथ ग्रुप्स 3 महीने में, क्या ये पॉसिबल है? हो सकता है पॉसिबल हो, बट डेफिनेटली इट विल बी अ टफ जॉब जहां पे रिस्क बहुत ज्यादा है। सो यू नीड टू मेक श्योर यू हैव एप्रोप्रिएट टाइम, आप अपने एफर्ट्स लगा रहे हो एंड आपके पास राइट रिसोर्सेज है। जब ये तीनों चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएं, तो एक बात याद रख लेना कि 80% बच्चों का नहीं निकला है। 80% बच्चों का आज भी जब रिजल्ट आया है, तो 80% बच्चों ने क्लियर नहीं किया है। ये 80% बच्चों में ही आप हो। सो ऐसा नहीं है कि आपने बहुत बड़ा गुनाह करा है, नहीं, या 20% थे जो क्लियर करके चले गए। अभी आप 80% में हो। अब मैं आपको बताऊं, आपके पास अभी भी मौका है अपने आप को दिखाने का कि मैं एक्चुअल में सीरियस हूं पढ़ाई को लेके, मैं एक्चुअल में सीरियस हूं कि मुझे सीए बनना है और मुझे करके दिखाना है कुछ। तो मैं एक बात बताऊं, 60% के पास मत चले जाना। 60% वाले ट्रेडिंग में मत चले जाना सर, 60% में मत चले जाना। यानी आज भी 60% बच्चे ऐसे होंगे जो नेक्स्ट 15 से 20 दिन वेस्ट करने वाले हैं। मैं वर्ड बिल्कुल सोच समझ के यूज कर रहा हूं। ये 15 से 20 दिन वेस्ट करने वाले हैं सर। वेस्ट किस तरीके से करने वाले हैं? ये सोचेंगे, ये सोचेंगे हुआ क्या, हुआ तो कैसे हुआ, आईसीआई ने मुझे फेल कैसे कर दिया, आईसीआई की हिम्मत कैसे हुई हमें फेल करने की। ठीक है, दिल पे ले लेंगे ये बात को। मैं आपको अभी भी बोल रहा हूं भाई साहब, एग्जाम है, एग्जाम का मतलब है प्रिपरेशन की टेस्टिंग कर रहा है। अगर आप रुक गए हो तो कहीं ना कहीं प्रिपरेशन में कमी है, इस बात को बस आपने एक्सेप्ट करना है और कुछ भी नहीं है इसमें। जस्ट लुक एट इट द वे इट इज। हम पता है दिक्कत कहां आती है? जब इमोशन जोड़ देते हैं। अरे इमोशन क्यों जोड़ रहे हो भाई? आप अपने साथ गलत कर रहे हो, आपको ये बात अंदाजा हो रहा है थोड़ा सा भी? इफ यू आर अटैचिंग योर इमोशन विद द एग्जाम रादर देन थिंकिंग लॉजिकली, आप अपने आप को स्ट्रेस और एंजाइटी की तरफ ले जा रहे हो, और मैं नहीं चाहता आप जाओ। मैं नहीं चाहता, इतना कोई बड़ा गुनाह नहीं किया आपने, प्रिपरेशन ही तो नहीं करी, कर लोगे तो पास हो जाओगे, एज सिंपल एज इट कैन गेट। ठीक है, तो आपने बस ये सोचना, ये 15 से 20 दिन की प्रिपरेशन आपने वेस्ट नहीं करनी। मैं अभी भी बोल रहा हूं 15 से 20 दिन में एक पेपर, अच्छा खासा सीए फाइनल का पेपर चकाचक तरीके से प्रिपेयर हो सकता है। अच्छा खासा सीए फाइनल का पेपर चकाचक तरीके से प्रिपेयर हो सकता है। सो प्लीज मेक श्योर यू आर अमंग दोस टॉप 20%। आप अभी भी उन टॉप 20% में हो जो कल से ही, जी हां मैं बिल्कुल सोच समझ के कह रहा हूं, कल से ही पढ़ाई करने बैठ जाएंगे। एंड कहीं ना कहीं आपको अंदाजा है, कहीं ना कहीं आपको अंदाजा है कि अगर आपके प्रैक्टिकल पेपर में नंबर कम आए तो आपकी प्रैक्टिस की कोई कमी रही होगी, थ्योरी में कम आए तो कुछ याद करने में कमी रही होगी, रिवीजन्स में कमी रही होगी, टेस्ट देने में कमी रही होगी, कुछ ना कुछ कमियां जरूर होंगी। ऐसा नहीं है कि कोई बंदा परफेक्ट होता है, ठीक है, कोई व्यक्ति इस दुनिया में परफेक्ट नहीं होता। तो जहां जहां कमियां थी, जहां जहां आप चीजों में अटके हो, उन कमियों को अब पूरा करने का समय आ गया है। सो मेक श्योर यू फॉलो दिस अप्रोच। ये जो अप्रोच है, ये इधर वाली अप्रोच, ये वाली 20% वाली टॉप वाली अप्रोच, वो अप्रोच आपने फॉलो करनी है एकदम खुशी खुशी मन लगा के। कोई बड़ा गुनाह नहीं किया आपने, मैं आपको बता रहा हूं ना, मैं हूं आपके साथ। कोई बड़ा गुनाह नहीं किया आपने, एक एग्जाम ही क्लियर नहीं किया। क्यों नहीं क्लियर किया वो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। प्रिपरेशन टेस्ट करता है एग्जाम, प्रिपरेशन की कमी थी, इस वजह से क्लियर नहीं हुआ। जहां हम इस बात को समझ लेंगे, वहां हमारी एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच बन जाती है एंड हम अपने आप को रेडी कर लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम के लिए। गॉट इट सर। सर अब ऑडिट का बता दो, अब हमको ऑडिट का बता दो, ऑडिट का क्या करना है? तो देखो दो ऑप्शन है आपके पास, दो ऑप्शन है, या तो आप सेल्फ कर लो, ठीक है, या तो आप सेल्फ कर लो। क्या सेल्फ पॉसिबल है? डेफिनेटली पॉसिबल है। आपके सामने एक व्यक्ति बैठा है जिसने ऑडिट सेल्फ कर रखा है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूं सेल्फ में क्या दिक्कत रही होगी जिसको आप पूरा कर सकते हो। या तो आपके कॉन्सेप्ट्स वीक थे, उनको स्ट्रॉन्ग बना लो, या तो आपको मेमोराइजेशन की दिक्कत आ रही थी तो चीजों को याद कर लो। सर हमसे दोनों चीजें नहीं होती, हमसे दोनों चीजें नहीं होती, ना कॉन्सेप्ट समझ आते ना मेमोराइजेशन होती है। फिर मैं आपके पास सॉल्यूशन दे देता हूं, फिर मैं आपको सॉल्यूशन दे देता हूं, आप ऑडिट का फास्ट ट्रैक बैच ले लो। सर फास्ट ट्रैक बैच के लिए टाइम नहीं है, मैंने तो कहा ही था आपको। एग्जाम प्रिपरेशन के लिए 3 चीजें तो लगती हैं, 3 चीजें तो लगती हैं, टाइम भी लगता है, एफर्ट्स भी लगते हैं, रिसोर्सेज लगते हैं। बट एक बात का मैं आपको अपनी तरफ से आश्वासन दे सकता हूं, आई कैन गिव यू अ रीजनेबल अश्योरेंस। किस चीज को लेके सर? अगर आप वो चीज सेल्फ करने जाते तो शायद आपको ज्यादा टाइम लगता, मैं आपका टाइम कम करवा दूं, एक लेवल पे मैं आपका टाइम कम करवा दूंगा। कैसे सर?
सबसे पहली बात, आई विल गिव यू प्रॉपर गाइडेंस ऑन द कॉन्सेप्ट्स। तो आपको कॉन्सेप्ट्स के लिए हर अलग अलग जगह जाके कलेक्ट करने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वहां आपका टाइम बच जाएगा। दूसरी चीज, ऑल द मेमोरी टेक्निक्स एट वन प्लेस, यानी अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया, उसके हाथों हाथ आपके पास मेमोरी टेक्निक आ जाएगी, जिसको आप वहीं के वहीं चीजों को याद कर लो। बट गेम कहां आएगी? यहां पे गेम आएगी भाई साहब, गेम यहां आएगी। लेक्चर तो सब अटेंड कर लेंगे, लेक्चर तो सब अटेंड कर लेंगे, ये 8 टॉपिक वाइज टेस्ट भी तो आपने वो देके चलने हैं, ये 8 टॉपिक वाइज टेस्ट भी तो देके चलने हैं। यानी अगर आप 40 क्लासेस ले रहे हो, अगर आप 40 क्लासेस ले रहे हो जिनकी ड्यूरेशन 2 से 2.5 घंटे है, 2 से 2.5 घंटे है, तो हर 4 से 5 क्लासेस के बाद, हर 4 से 5 क्लासेस के बाद आपके पास एक टेस्ट आएगा। है हिम्मत तो वो टेस्ट देके चलना, है हिम्मत तो वो टेस्ट देके चलना। मैं जानता हूं आपके अंदर हिम्मत है, मैं जानता हूं आपके अंदर है वो जुनून सीए बनने का, वो जुनून कुछ कर दिखाने का। वही जुनून आपने अपनी पढ़ाई में दिखाना है, वही जुनून आपने अपनी पढ़ाई में दिखाना है। ये जो मैंने आपको एग्जांपल्स दिए थे ना, ये सारे एग्जांपल, इनमें जुनून था। सिंपल सी बात बता रहा हूं, इनमें जुनून था। कोई बच्चा इंटेलिजेंट या गधा नहीं होता, कोई बच्चा इंटेलिजेंट या गधा नहीं होता, सिर्फ जुनून की कमी होती है। जुनून की मात्रा ऊपर नीचे होती है और कुछ नहीं होता। अगर जुनून है तो गाइडेंस की कोई कमी नहीं है, मार्केट में कोई गाइडेंस की कमी नहीं है। आप पूरी गाइडेंस लो, अच्छे से टेस्ट दो, मैं पेपर चेक करूंगा आपके। जब मैं पेपर चेक करूंगा आपको कमेंट्स भी दूंगा, अपने आप पता चलता जाएगा कहां आप स्टैंड करते हो। प्लस देयर विल बी वीकली मेंटरशिप सेशंस, ठीक है। जुनून की मात्रा जहां कम होगी, वीकली मेंटरशिप सेशन में आना, जुनून की मात्रा को हम बढ़ा देंगे। एंड आखिरी में जो हमारी आईसीआई है, बिकॉज पेपर तो आईसीआई का ही है, आईसीआई का एक मॉक टेस्ट भी आपका इवेल्युएट होकर आपको मिलेगा, आईसीआई का एक मॉक टेस्ट भी आपको इवेल्युएट होकर मिलेगा। एंड व्हाट नॉट मोर सर, अपडेटेड नोट्स और क्वेश्चन बैंक हार्ड कॉपी आपको मिलेगी। सर क्वेश्चन बैंक में क्या कवर्ड होगा? जितने भी क्वेश्चंस, आरटीपीज, एमटीपी, सजेस्टेड आंसर और स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन है सारे, प्लस एमसीक्यूज का कंपाइलर। एमसीक्यूज का कंपाइलर यानी चैप्टर वाइज आपको एमसीक्यूज मिलेंगे विद प्रॉपर समरी, ताकि आप समझ सको किस क्वेश्चन का आंसर क्या है और क्यों है। तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी बैच के साथ ही, एवरीथिंग इंक्लूडेड। नोट्स की बात मैं कितना बोलूं तो वो कम ही होगा। These are your रामबाण, these are your रामबाण, these are your संजीवनी बूटीज। सर यही चीज है जो आपके काम आएगी। कहां काम आएगी? लास्ट 1.5 डेज में, क्योंकि लास्ट 1.5 डेज में रिवाइज नहीं किया तो क्या किया? कितनी ही पढ़ाई कर लो पहले, अगर लास्ट 1.5 डेज में चीज रिवाइज नहीं हो पा रही तो फिर कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। एंड दिस इज अ एड ऑन फॉर ऑल ऑफ यू जो अभी तक रुके हुए वीडियो में। 8 डेज का ऑफर हम लेके आए हैं, bbvirtuals.com, भंवरगुराना.com, दोनों वेबसाइट्स पे आप जाके ये फायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों मैं एक ही बात बोलूंगा, इस पूरी वीडियो का अगर एक सार है तो वो वही था जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, वही था जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया। सॉरी मैंने आपकी जिंदगी के कीमती 12 मिनट ले लिए, बट यही 12 मिनट आपके अगले 5 से 6 महीने बचाने वाले, यही 12 मिनट आपके अगले 5 से 6 महीने बचाने वाले हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो और चाहते हो आपके और दोस्तों के साथ जो अभी थोड़े मायूस है, थोड़े परेशान है, उन तक भी पहुंचे, डू गिव इट अ लाइक, ठीक है। एंड कमेंट करके बताओ आपको और वीडियोस किस टॉपिक्स पे चाहिए। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू ब्रिंग देम ऑन। एंड यस, स्टे कनेक्टेड विद द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। ऑल द बेस्ट। और हाँ, आपने कोई गुनाह नहीं किया है, ठीक है। आप इसको अमेंड कर सकते हो एंड रॉक स्टार बन के निकल सकते हो। टाटा बाय।